अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी हम मौजूद हैं हेड ऑफिस में। हमारे पास माशाल्लाह एक बड़े ही टैलेंटेड मेहनती और माशाल्लाह कामयाब फार्मर मौजूद हैं। और इनका जो एक कामयाबी का फील्ड है सक्सेस, वो माशाल्लाह जो है ना फ्रूटिंग में है। और अभी बड़ी खुशी हुई जब डिस्कशन हुई राना साहब से। राना साहब पाकिस्तान पंजाब के एरिया में रह के लीची, अंगूर और ऐसे ऐसे फलों की कह लें कि काश्तकारी पिछले 25-30 साल से सर कर रहे हैं। हाँ जी। तो कर रहे हैं कि जिसका हम सोच भी नहीं सकते। तो अभी हम टाइम्स आया किए बगैर ही राना साहब को कहेंगे कि सर आप काइंडली अपना नाम और शहर बता दीजिएगा और कितनी देर से आप फार्मिंग कर रहे हैं, किस किस एरिया में कर रहे हैं वो ज़रा बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम कामरान अली है और सियालकोट सिटी से बिलोंग करता हूँ। और सियालकोट शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पे हमारा ज़रई रकबा है। तो बागात वहाँ पे लगाए हुए हैं, लीची का बाग है। और एक बाग जब लगाया तो उसके बाद फिर शौक़ पैदा हुआ कि बागात और भी होने चाहिए। तो अंगूर का जो है ना वो रिसर्च किया कि कौन सा अंगूर यहाँ पे लग सकता है। तो 2 एकड़ में फिर अंगूर हमने लगाया तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहे, अल्लाह ने कामयाबी दी। तो इस वक्त हमारा बाग जो है ना वो फ्रूटिंग पे है। तो इंशाल्लाह 10 जून को उसकी तुड़ाई शुरू हो जाएगी लीची के साथ साथ ही। तो उसके बाद फिर जो ज़रई रकबा होता है ज़मींदार का, उसमें फार्मिंग में सभी कुछ आ जाता है। कैटल फार्मिंग भी है, बर्ड्स भी रखे हुए हैं। तो नबील भाई का इंटरव्यू यूट्यूब पे ही देखा था, तो उससे फिर मज़ीद इंटरेस्ट पैदा हो गया कि इनसे मिलना भी चाहिए। और बर्ड का भी इरादा बन गया कि 2000 के करीब ये जी तो मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ। राना साहब तो पैसे लेके आए थे और 2000 बर्ड की बुकिंग करवाने आए थे, मगर हमने इनको बुकिंग नहीं दी। ये राना साहब भी बताते हैं कि हमने इनको बुकिंग क्यों नहीं दी और क्या वजह है और ये वापस जाके क्या काम करेंगे। हाँ जी, वो असल में मेरा जहन ये था कि 2 माह तक जो बर्ड है ना उसको अपनी घर के करीबी शहर में अब अपनी ऑब्जर्वेशन में ही रखूँगा। तो उसके बाद डेरे पे उतनी देर में जगह तैयार हो जाएगी तो वहाँ पे शिफ्ट कर लूँगा। इरादा तो यही था, पैसे भी साथ लेके आए थे कि आज बुकिंग वगैरह इनसे 2000 बर्ड की करवाएंगे। तो इनके स्टाफ ने जो मुझसे बात की, मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा आप बर्ड को एक ही जगह पे तैयार करें, तो इसमें आपका फ़ायदा होगा। हाँ, बर्ड ने क्लाइमेटाइज होना होता है। अभी राना साहब ने जैसे प्लानिंग की थी असल में ये कि हम बुकिंग दे दें और वो सारा हैचेबिलिटी में चला जाए। और इनको हमने ये भी कहा कि आपको अर्ली जो है ना बर्ड डालना चाहिए क्योंकि सीज़न जो है ना इस दफ़ा हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो अभी राना साहब वापस जाएंगे, अपनी जगह के सारे अरेंजमेंट्स करेंगे, फिर हम इनकी जो है ना बुकिंग करेंगे ताकि ना इनके लिए कोई परेशानी हो ना हमारे लिए कोई परेशानी हो। दूसरा ये कि माशाल्लाह राना साहब का एक बड़ा अच्छा एक्सपोजर भी है। कामरान साहब का रशिया भी रहे हुए हैं, बाकी कंट्रीज़ में रहे हैं, पूरी दुनिया घूमे हैं, पूरा पाकिस्तान चप्पा चप्पा घूमे हुए हैं। तो आप कामरान भाई बताइएगा, अभी आपने ये अंडे का तजर्बा भी किया। हाँ जी, ये तो करीब करिएगा। हाँ, ये दिखाइएगा हाँ फिल्म साहब। तो आप बताएं कि आपने क्या फ़र्क देखा अंडे में और क्या ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है हमारा अंडा? हाँ जी, ये जो ब्राउन शेल अंडा है ना, ये तो मैंने बहुत ज़ोर से तोड़ा है तो ये टूटा है। इसके कलर में फ़र्क है और शेल में भी फ़र्क है। जर्दी इसकी कितनी खूबसूरत है। और ये जो हमारा रवायती अंडा है, हम अरसा दराज से खा रहे हैं, बचपन से खा रहे हैं। हाँ जी, बचपन से यही खा रहे हैं। तो इसका शैल बहुत ही नाजुक था, मुझे यूँ लग रहा था मैंने इसके साथ ज्यादती कर दिया, जोर से चम्मच से तोड़ा। पंजाबी में कहते हैं जब कामरा से तोड़ो होती पे आ गया, वो उधर ही टूट गया। तो असल में ये मैं इस पे जीन्स की बात करना चाह रहा हूँ कि इसके और इसके जीन्स में फ़र्क है। जी जी, ठीक है। जैसे पाकिस्तानी अवाम के जीन्स में और जो रशियन जीन्स के जो उनमें जीन्स है वो हमसे ज़्यादा सेहतमंद है। जी जी, वो हमसे ज़्यादा सेहतमंद है। उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है, हेल्थ वाइज अच्छे लोग हैं। हाँ, ठीक है, पावरफुल है, ताकतवर लोग हैं। हाँ, और जारी बात है जो बंदा जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो वो बीमार भी कम होगा। कामरान भाई ये इसी तरह के माशाल्लाह आपने देखें अंगूर की फार्मिंग की, आपने लीची की बाकी की, आप जेनेटिक और उसकी नस्ल को समझ सकते हैं ना, बाकी भी रह के आए हैं। मगर हमारे इधर ये एक डायलेमा है कि हम एक लीथल जीन ही प्रोड्यूस कर रहे थे, गोल्डन मिश्री को मल्टीप्लाई करके हम कह रहे थे ये देसी बर्ड है। इसी वजह से हमारी ब्राउन अंडे की फार्मिंग नाकाम है।
मतलब लोग, आज सुबह मुझे एक बच्चा था, स्टूडेंट था, 500 चूज़ा उसने लिया, कहता मेरा सिर्फ 11 दिनों में 100 चूज़ा बचा हुआ, या मेरा ख्याल 100 समथिंग उन्होंने बताया। तो ये जुल्म है, मतलब एक बिजनेस जो ग्रो कर सकता था उसको हमने एक बुरा बर्ड दे के उसका सत्यानाश कर दिया। क्या वो बच्चा दोबारा फार्मिंग में आएगा? हाँ जी, नहीं, वो मायूस हो जाएगा। मायूस हो उसके पास हो सकता है वो बजट इतना हो, सबसे पहले तो वो मायूस होगा, डिसार्ट हो जाएगा, फिर वो बजट प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर जो उसके अजीज़ो कारब होंगे, दोस्त अहबाब होंगे, वो उससे कहेंगे कि तू की कीता मतलब उसकी तो कुल पूंजी थी जो उसने ज़ाया कर ली। हाँ जी। तो मगर ये कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हार्ड वर्किंग भी हैं और फार्मिंग ऑलरेडी एक एप्टीट्यूड आपका मौजूद है, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। मगर ये कि उसके लिए आप पहले जगह का अरेंज कर लें, जी। फिर इंशाल्लाह बुकिंग हमारे पास मौजूद है, हमने किधर भाग जाना, हमने बेचना ही है। हाँ जी, हाँ जी। असल में मैं ये जो एक इसको मैं माफिया ही कहूँगा कि जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं उनको वो छोड़ने नहीं दे रहा। गाड़ी हाइब्रिड नहीं लेनी, इसके मैकेनिक नहीं है, इसके पार्ट्स नहीं है, ये मिलती नहीं है, सही नहीं होती, ठीक है, इसको सही करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी अर्सा लग गया इम्पोर्टेड गाड़ियों को मार्केट में इन होने के लिए। इसी तरह ये एक हाइब्रिड चीज़ है, ठीक है, एक नई चीज़ है, शेल इसका मजबूत है और अंडे में ग़ज़ाइयत भी जो है उससे ज़्यादा है। बिल्कुल, ठीक है। तो लोगों को इस तरफ आना चाहिए। मेरे पास घर में डेरे पे ना ये गोल्डन मिस्त्री बहुत है, वो अंडे अपनी मर्जी से देती हैं, कभी दे दिया कभी ना दिया, दुआओं से देती हैं वो। बिल्कुल। तो लोगों को आना चाहिए, अपने ज़हन को जो है ना वो वसअत देनी चाहिए, तंग नज़र जो है ना उसको, उससे हमें बाहर आना चाहिए, जिद्दत की तरफ जाना चाहिए। हाँ जी। जो तरक्की है ना, जिद्दत है, बिल्कुल, ये अपना रास्ता खुद बना लेती है। आप ये देखें कि मुझे याद है राना साहब के आज से 15-12 साल पहले जब बॉटल वाटर आया ना, तो लोग कहते थे लो जी अब पैसों का पानी पीना, पैसे दे के पानी पीना। आज देखिए सब बॉटल्स वाटर पी रहे हैं ना। क्या थी, उन्होंने मार्केटिंग की, थोड़ा सा मतलब पैकिंग डाली। इसी तरह आप बात करें कि मैं मतलब ये हमारा ओपन भी होगा तो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, हर बंदे को पता है ये नुकसानदेह है, मगर उसकी मार्केटिंग एफर्ट हुई है, वो बिक रही है। अब पूरी दुनिया में सर रेडीमेड प्रोटीन जिसकी अल्लाह ताला ने पैकिंग करके भेजी है, और वो 20% आपका डेली की प्रोटीन एक अंडा पूरी कर सकता है। इस ना आपको पैकिंग की फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत है, ना आप उसकी न्यूट्रिएंट बैलेंस करने के लिए किसी मशीनरी की ज़रूरत है, ना आपको उसकी प्रिजर्वेशन के लिए किसी चीज़ की प्रिजर्वर डालने की ज़रूरत है। कि अगर आप रूम टेम्परेचर पे भी रखें 25-30 दिन जो है ना अंडा प्रिजर्व्ड है, तो फिर भी हम क्या लें कि हम पैक्ड फूड, पैक्ड चीज़ें ले रहे हैं, मगर जो अल्लाह ताला ने करके भेजा उसकी रियलाइजेशन नहीं है। आप रशिया रह के आए हैं, मुझे बताएं एक रशियन डेली कितने अंडे खाता? 4-5 तो डेली खाता हूँ। हाँ जी, वो उनकी रूटीन है, 4 अंडे वो डेली खाते हैं। हम नाश्ते में खा लेते हैं, वो नाश्ते में। आप ये देखें कि पाकिस्तान में पर पर्सन पर एनम एक साल के अंडा जो है वो 40 से 60 की वेरिएशन है, और यही अगर आप रशिया यूरोप चले जाएं तो 700-750 है। तो वो क्यों अच्छे सेहतमंद जेनेटिकली, अभी बता रहे थे एक शुगर की बात है, ऑफ कैमरा था, वो कहते हैं हमारा तो पट उतना नहीं होता जितनी उनकी रशियन लड़कियों की पिन्नी होती है। तो वो कहते हैं कि हम भागते हैं तो वो चलती हैं उस रफ्तार से ना, तो वो इसी वजह से कि अच्छी खुराक खाती है, हेल्थ ठीक है उनकी, हेल्थ ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम बच्चे को जूस पिला दें जी, वो इसको पेप्सी पिलाओ, बड़े मज़े से पीता, यार उसको प्रोटीन खिलाओ, उसको अंडा खिलाओ, गोश्त खिलाओ, इसको जी ये सलांटी खिला दो, ये बड़े मज़े से खाता, खुद ही रह के खाता रहता है, तो वो सलांटी खा के सलांटी बच्चा बनना। बिल्कुल, असल में जो बंदा नेचर के करीब है ना उसकी हेल्थ ठीक है, हेल्थ ठीक है। हाँ, तो हेल्थ भी जो है ना वो भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक ऐसी नेमत है। आप वो एग्जांपल देना, जब आप कोविड में रशिया फंस गए तो बता रहे थे देसी खुराक। बिल्कुल, कोविड में मैं तकरीबन 10 माह के करीब वहाँ फंसा रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चे पाकिस्तान में थे, परेशान था कि इन्हें कोविड का मसला ना हो जाए, लेकिन वो डेरे पे मुर्गियां 300 के करीब रखी हुई थी, तो वो अंडे आ जाते थे और दूध आ जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चों को उस सीज़न में बुखार तक नहीं हुआ। मेरी परेशानी जो है ना वो ख़त्म ही रही उस हवाले से कि बीमारी तो नहीं है ना, फंसा हुआ तो मैं हूँ, वहाँ भी बंद था, यहाँ पे भी सारा निज़ाम बंद हुआ था, लेकिन अंडा जो है वो मैं तो इसे समझता हूँ कि जो बच्चे अंडे खाते हैं, ठीक है, वो डॉक्टर से दूर रहते हैं, ठीक है। अगर जो बड़ा बंदा है देसी मुर्गी खाता है वो भी डॉक्टर से दूर रहता है।
अब ये देखें ना कामरान भाई, ये अंडे का फ़र्क क्यों है, अगर आप फ़हीम नज़दीक से दिखा सकें। ये अंडा येलो इसलिए कि इसकी न्यूट्रेंट वैल्यू पूरी नहीं है। अब ये देखें यॉक, इसकी भी वेट उतना है, इसकी यॉक का भी उतना है। ये इतनी ज़्यादा जो है ना टाइट इसलिए है कि इसकी झिल्ली में जान है, उसने उसको रिटेन किया हुआ। अभी तो ये खुश्क होकर फट गई है, तो ये इसकी झिल्ली में जान ही नहीं है। तो ये एक अच्छी न्यूट्रेंट वैल्यू और सेहतमंद मुर्गी होने की एक अलामत है। जबकि अगर आप इसकी बात करें वाइट अंडे की, तो उसकी, अब आपने इसके छिलके की बात की, इस वाइट मुर्गी के इतनी प्रोसेसिंग ही नहीं होती कि वो कैल्शियम को प्रोसेस करके उसका छिलका बना सके। ठीक है। अब ये देखें, ये अब यॉक है, अब आप इसको अलग कर सकते हैं। अगर उसकी झिल्ली इतनी मजबूत है कि वो अपना पूरा पॉइंट लोड ले सकती है, तो ये इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन है कि ये मुर्गी सेहतमंद है। और जब ये फार्मर उसके कंज्यूमर के पास जाएगा तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर भी ये डिफरेंस देखेगा, तो इंशाल्लाह ये बिकेगा। बाकी ये है कि आपका शुक्रिया, आप इतनी दूर से हमारे पास जो है तशरीफ़ लाए। तो क्या आदिल साहब और हम, आप जो एक्सपेक्टेशन लेके आए थे उसको पूरा कर सकें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हालांकि मैं कैश साथ लेके आया था। अच्छा। कि आज मैं बुकिंग करवा के चला जाऊंगा, 1 माह के बाद मिल जाएगा, लेकिन भाई ने कहा आप दोबारा वर्किंग करें और वर्किंग करके फिर आए हमारे पास। हमें ठीक है ना, आपकी ना कामरान भाई कैश नहीं चाहिए, अल्लाह का शुक्र है बर्ड हमारा बिक रहा है, हमें आपकी कामयाबी चाहिए इंशाल्लाह। वो इस वजह से नहीं चाहिए कि मतलब ठीक है एक नेकी बाकी सारी चीज़ें होती हैं, हमने अपने 7,000 को 70,000 PS करना ना। ठीक है। वो 7,000 70,000 PS तब होगा जब आपका 2,000 20,000 होगा ना, तो वो 20,000 तब होगा जब आपका 2,000 वाला तजर्बा कामयाब होगा। तो उस कामयाबी के लिए, आपकी सक्सेस के लिए और अपनी सक्सेस के लिए हम कह रहे हैं कि आप वापस जाके होमवर्क करें। बिल्कुल। जब आप होमवर्क कर लेंगे, आप तब बुकिंग करवाइएगा। बर्ड इधर ही है, यकीन जाने ये पेट्रोल नहीं है कि उड़ जाएगा, ये इधर ही रहना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या आप समझते हैं कि हमारी टीम का और हमारा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि नए फार्मर्स को आप रिकमेंड करेंगे ऑर्गेनिक वैली? हाँ जी बिल्कुल। देखिए ऑर्गेनिक वैली आपका ये ब्रांड है और ऑर्गेनिक तरीके से ही इसको चलना चाहिए। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा जो है ना वो कामयाबी के चांसेस हैं। हाँ। नेचर के करीब आ जाएंगे। हाँ। बंदे को देखे मिनरल्स चाहिए। हाँ। प्रोटीन चाहिए। हाँ। वाइटामिन्स चाहिए, तो उसको सही लेने चाहिए, हेल्थ ठीक रखे। हाँ। हम इतना पैसा कमाते हैं और जैसे कि आपने पहले जिक्र किया कि पैकिंग वाली चीज़ें हम खाते हैं, उनसे हमारी लाइफ डैमेज हो रही है और कम हो रही है। आप वो एग्जांपल देना वो देसी घी वाली कि हमारे। हाँ जी, वो बात वही मैं करने वाला था। हाँ। वो बात यूँ है कि हम सारा दिन पैसे कमाते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स के लिए। हाँ। और हम अगर बीमार हो जाते हैं ना, देसी अंडा या देसी मुर्गी खाएं हम, हमारे बुखार भी ठीक हो सकता है और दूसरी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हमारे पैसों से डॉक्टर हजरात जो से है ना वो देसी घी खा रहे हैं, ठीक है, देसी मुर्गी खा रहे हैं, उनके घरों में पकती ही देसी मुर्गी है और देसी अंडा उनके घर में यूज होता है। इत्तेफाक से एक छोटा सा वाकया है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा जरूर। वो ये है कि मेरे घर में पेंट वाले आए हुए थे, पेंट वर्क हो रहा था। तो पेंट के दौरान उन्होंने मुझसे वो पेंट के लिए उन्होंने ड्रम वगैरह मांगा। मैंने कहा यार वो ड्रम तो नहीं है, घर में बाल्टी है, ठीक है वो आप बाल्टी में दे देता हूँ। उन्होंने मुझे एक वाकया सुनाया अपना छोटा सा। कहते हैं एक डॉक्टर साहब थे, उनके घर गए पेंट का काम करने के लिए। तो हमने पेंट जो कि बॉक्सेस में पैक आता है उसमें पानी वगैरह मिक्स करना होता है, उनसे कहा कि जी हमें वो खुला वो चाहिए, टब चाहिए या ड्रम दे दे। उन्होंने कहा पीछे स्टोर में चले जाए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, डब्बे पड़े हुए हैं, आपको ही ले लें। अब देखिए उसने वो जो मुझे बात बताई ना वो मेरे आज तक जहन में है, निकल नहीं सकी। कि उसने कहा कि मैं जब पीछे गया तो स्टोर रूम खोला तो वहाँ पे खाली जो थे वो बॉक्सेस पड़े हुए थे उसके देसी घी के कनस्तर कनस्तर पड़े थे। मीन्स के डॉक्टर को पता है कि मैंने बचना किस चीज़ से है। ठीक है, वो देसी खुराक खाएगा और तो नेचर के करीब होगा तो बचेगा। हम जितने पैसे कमाते हैं डॉक्टरों को दे देते हैं, वो हमारे पैसों से जनाब ये देसी अंडे खाते हैं, देसी मुर्गियां खाते हैं, देसी खुराक खाते हैं। वो खाना चाहिए। हमें भी अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। इसकी इन शॉर्ट ये कामरान भाई हमारे देखने वाले फार्मर भी कि सस्ता जो है ना वो हमने डॉक्टर्स को पे करना है, सस्ता खा के
महंगा इलाज करवाना है, तो आप अच्छा खा के तो इलाज से बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी ये है कि कामरान भाई हम और हमारे फार्मर सब आपके लिए दुआगो हैं जी, थैंक आप यू। माशाल्लाह मेहनती हैं और एक कामयाब फार्मर हैं, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको पोल्ट्री में भी कामयाब करेगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। और मेहनत करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त होता है। बाकी दुआओं की हमें हर वक्त ज़रूरत होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो जितने भी फार्मर्स देख रहे हैं वो कामरान साहब के लिए ज़रूर दुआ बिल्कुल। कीजिएगा। मेरा एक जो है ना वो आखिरी जो मैसेज है वो सबके लिए ही है। देखिए, जब तक दाना खाक में नहीं मिलेगा ना वो गुले गुलजार नहीं हो सकता। कोई भी फील्ड हो, हालांकि ये एक अंडा ही है ना, इसके ऊपर पूरी सर्च होनी चाहिए जो भी करेगा हम। जी बिल्कुल। ठीक है, उसके पास पूरा डाटा होगा तो वो कामयाब हो जाएगा। बेशक। ठीक है, और मेहनत करे, स्ट्रगल करे, दिन रात उसके लिए वक्फ करे। ठीक है, जो सब हैसियत अफराद हैं वो ये ना समझें कि मुर्गियाँ रख ली और लेबर पालेगी या उनका स्टाफ इसको संभालेगा। उसको खुद भी इल्म होना चाहिए। ठीक है, इकरा अल्लाह ताला ने भी कहा था ना, बिल्कुल सर्च करो, समझो, जानो। बिल्कुल। और एक और बात भी है कि बंदा जो है ना, जिसने आज से कल ज़्यादा तरक्की नहीं की ना, वो कुरान की आयत है कि वो हलाक हो गया। ठीक है, वो तरक्की हर बंदे का राइट है, खा वो डॉक्टर है, खा वो जिम्मेदार है, खा वो लेबर है। ठीक है, हर बंदे का राइट है कि वो तरक्की करे। तो तरक्की की राह में किसी के लिए रुकावट भी नहीं बनना चाहिए। जैसे कि मैंने अंगूर का बाग लगाया, मुझे सबने कहा, वो इत्तेफाक से रास्ते के ऊपर था, 2 एकड़ का फ्रंट था। वो आता जाता मुझसे यही कहता था, वो इन्हें होना भी है, ये तो लोकां खा जाना। ठीक है, ये लोकां भी खा जाना, नाले इन्हें होना ही नहीं। ये तो उतों आंदा, चमन तो आंदा अंगूर। ठीक है, तो चमन तो पता नहीं कितों आंदा अगों। ठीक है, पहाड़ी इलाके च होंदा, पथरीले इलाके च बर्फ रेते ते पैंदी है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सर्च की हुई थी, उसके ऊपर डाटा था हमारे पास। हम उन बंदों के पास ही पहुंच गए जिन्होंने बागात पहले लगाए हुए थे। तो उनसे मशवरा किया, उन्होंने कहा जी आप अपनी आंखों से देख लें और जाके लगाएं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह लगाया और हम 3 साल से उसका फल मार्केट में लेके आ रहे हैं माशाल्लाह। और वो बता रहे थे पर पौधा कितना? पर पौधा 20 kg के करीब उसकी एवरेज है, फल ले रहे हैं। और ये वो केजी है जो शायद चमन में भी नहीं वो दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब फार्मर है। बस एक नई चीज़ को ऑप्ट किया, जिद्दत की तरफ गए तो अल्लाह ताला ने कामयाब भी किया। बाकी ये है कि आपका शुक्रिया फार्मर। आपका भी कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो नॉलेज हमारे पास है वो ज़रूर आप तक पहुंचाएं। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।